इस मूवी की स्टार्ट में हम कुछ लोगों को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम हनीफ और उसकी वाइफ का नाम नादिया होता है। हनीफ अपनी पूरी फैमिली के साथ उस प्लेस पर जा रहा होता है जहां पर वो चाइल्डहुड में रहता था, यानी ऑर्फनेज होम में, क्योंकि हनीफ ऑर्फन बच्चा था जिसे बाद में एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया था। खैर, हनीफ अपने पूरे परिवार को ये सारी बातें बता ही रहा होता है कि सडनली उसकी कार की किसी चीज से टक्कर हो जाती है, और जब इस बात का एहसास हनीफ को होता है तो वो जल्दी से कार से बाहर आता है और वो ये देखने की कोशिश करता है कि आखिर उसकी कार की टक्कर किससे हुई है। वहाँ पर उसे एक हिरन दिखाई देता है जो कि अब मारा जा चुका था। ये देखकर हनीफ को उसके लिए काफी बुरा लगता है। खैर, बाद में वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ हमें एक बच्ची दिखाई देती है जिसे काफी ज्यादा चोट आई होती है। सीन चेंज हो जाता है और अब हम हनीफ और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि अब ऑर्फनेज होम में आ चुके थे। वहीं पर उन्हें दो और ऑर्फन लोग मिलते हैं जो कि इतने वक्त से इसी ऑर्फनेज होम में स्टे कर रहे थे, क्योंकि उन दोनों को किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया होता है। वहीं पर दो और लोग अपनी फैमिली के साथ आते हैं जो कि हनीफ के काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। उनमें एक शख्स जिसका नाम रानी होता है, वो बाकी सब लोगों को पूरा घर दिखा रही होती है। उसी दरमियान ही हनीफ का जो बेटा होता है वो उस रूम के डोर तक पहुंच जाता है जिस रूम को काफी लंबे वक्त से बंद रखा गया था। उस बच्चे को रूम की तरफ बढ़ते हुए रानी देख लेती है और वो उस बच्चे को डोर के पास पहुंचने से पहले ही रोक लेती है। रानी उसे बताती है कि ये रूम असल में ऑर्फनेज होम की केयरटेकर का था जो कि में ही रहती थी। एक दिन वो लेडी वहाँ की बच्ची को काफी बुरा भला कहने लगी क्योंकि उसे यकीन था कि उस बच्ची पर शैतान का साया है। और ये बात जब उन्होंने ऑर्फनेज के बाकी बच्चों को बताई तो वहाँ के बच्चों को ये बात काफी अजीब लगी और उन्हें लगा कि शायद वो लेडी पागल हो गई है। इसी वजह से उन्होंने उस शख्स को रूम में ही लॉक कर दिया। उस लेडी ने रूम से उन्हें काफी आवाजें लगाना शुरू कर दिया कि वो लोग डोर को अनलॉक कर दें, और यहाँ तक कि उसने डोर पर अपना सिर मारना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन वहाँ के बच्चों ने इसके बावजूद भी डोर को ओपन नहीं किया। बाद में जब उस रूम में आवाजें आना बंद हो गई तो उन्हें कुछ शक हुआ, और बाद में जब उन्होंने डोर को अनलॉक किया तो उन्हें पता लगा कि उस शख्स की काफी वक्त पहले ही मौत हो गई है। जिसके बाद उन्होंने वापस से डोर को लॉक कर दिया और तब से लेकर आज तक वो रूम लॉक है। हनीफ का बेटा ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है। बाद में जब हनीफ अपनी कार के पास पहुंचता है तो उसे अपनी कार पर खून के दाग नजर आते हैं और साथ ही उसे वहां पर कपड़े का टुकड़ा भी मिलता है। ये सब देखकर हनीफ काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे अब शक होने लगता है कि उसने हिरन को ही हिट किया था या फिर किसी और को। बाद में हनीफ अपनी वाइफ के साथ एक्सीडेंट वाली प्लेस पर जाता है। वहाँ पर जब वो सही से देखता है तो उसे दूसरी तरफ एक बच्ची दिखाई देती है जो कि जमीन पर बेहोश होकर पड़ी थी। वहीं पर उन्हें एक बस दिखाई देती है जिसका काफी वक्त पहले एक्सीडेंट हो गया था, और वो बस कहीं और की नहीं बल्कि उसी ऑर्फनेज की ही होती है। ये देखकर हनीफ और उसकी वाइफ बस में जाते हैं। वहाँ का नजारा देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि जितने भी ऑर्फनेज होम के बच्चे थे उन सभी के हाथ, पैर, सिर और आंखें गायब थी। ये देखकर हनीफ जल्दी से पुलिस को कॉल लगाने लगता है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क का इशू होता है जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो वापस ऑर्फनेज होम में जाएगा और वो पुलिस को कॉल करेगा। बाद में ये उस बच्ची को अपनी कार की डिग्गी में रखते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में जब ये वापस आते हैं तो इन्हें वहाँ पर इनका एक दोस्त मिलता है जो कि उन्हें बताता है कि इतनी देर रात को तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। वो शख्स बातों ही बातों में कार की डिग्गी में उस बच्ची को देख लेता है, जिस वजह से हनीफ उसे पूरी बात बता देता है और साथ ही वो उससे कहता है कि उसने ऑर्फनेज की बस को देखा है
जिसका काफी वक्त पहले एक्सीडेंट हो गया था। उस बस में मौजूद बच्चों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि किसी ने ब्रूटल तरीके से बॉडी पार्ट्स को उनकी बॉडी से अलग कर दिया है। उनकी बातें सुनकर उनका साथी उस प्लेस पर जाने का डिसाइड करता है। बाद में जब वो उस बस में पहुंचता है तो बस का डोर अचानक से ही लॉक हो जाता है और वहीं बाहर हम ब्लैक क्लोथ्स को पहने लेडी को देखते हैं। उस लेडी को देखकर हनीफ का दोस्त काफी ज्यादा डर जाता है और अगले पल ही वहाँ पर बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं जो कि उस शख्स के पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और उसकी काफी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। इधर ऑर्फनेज में हम एक शख्स को देखते हैं जो कि नाइफ को लेकर आईने के सामने खड़ी होती है और वो अपनी ही बॉडी पार्ट्स को नाइफ से अलग करने लगती है। वही ऑर्फनेज में दूसरी लेडी के साथ बुरे वारदात होने लगते हैं। वो लेडी जब बेड पर होती है तो उसी पल ही ऊपर से काफी सारे इंसेक्ट्स उसके ऊपर आकर गिरते हैं। उन इंसेक्ट्स की वजह से उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है और वो काफी ज्यादा शाउट करने लगती है। इधर उस शख्स का हस्बैंड आ जाता है और वो अपनी वाइफ की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, जिस वजह से वो हनीफ और उसकी वाइफ से हेल्प मांगने लगता है। बाद में जब हनीफ वहाँ पर आता है तो उसी दौरान ही वो लेडी भी वहाँ आ जाती है, क्योंकि इंसेक्ट्स की वजह से उसे काफी पेन होने लगती है। बाद में जब वो वोमिटिंग करती है तो उसके अंदर से काफी सारा खून और इंसेक्ट्स निकलते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी उसकी बॉडी में इंसेक्ट्स मौजूद थे जो कि पूरी बॉडी में मूव कर रहे थे, जिस वजह से वो अपने हाथ की स्किन को अलग करके इंसेक्ट्स को बाहर निकालती है। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर मौजूद हर एक शख्स सहम जाता है और बाद में वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बावजूद वो यहाँ पर एक पल भी रुकना नहीं चाहते थे। वो सब कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में जब उन्हें कार ड्राइव करते हुए काफी वक्त गुजर जाता है तब उन्हें पता लगता है कि असल में वो एक ही प्लेस पर काफी टाइम से गोल गोल घूम रहे हैं। इस इंसिडेंट की वजह से हनीफ को बचपन का एक वाकया याद आ जाता है, जब ऑर्फनेज के मैनेजर ने उन बच्चों को उस लेडी के बारे में बताया था जो कि ब्लैक मैजिक किया करती थी। तो उस शख्स की बात सुनकर जब वो लोग उस शख्स को पकड़ने गए तो उस लेडी ने ब्लैक मैजिक का यूज करके ऐसा इल्यूजन बनाया कि वो लोग प्लेस पर ही बार बार घूमने लगे। खैर बाद में उन्होंने उस शख्स को पकड़कर रूम में लॉक कर दिया और उसकी डेथ के बाद उन्होंने उसे वहीं पर दफन कर दिया। अब जब उन्हें कोई भी वे नजर नहीं आता है तो वो वापस से ऑर्फनेज हाउस में जाने का डिसाइड करते हैं। इधर ऑर्फनेज में हम दो बच्चों को देखते हैं, जिसमें से एक बच्चा अपने लिप्स को ही सिल लेता है। बाद में जब उसके पास हनीफ का बेटा आता है तो वो उस लड़के की ऐसी कंडीशन देखकर काफी डर जाता है। वो बच्चा अपने हाथ पर गन ले लेता है और वो गन से उस बच्चे को शूट करने लगता है। इधर हनीफ और बाकी लोग घर में वापस आ जाते हैं और वो हर तरफ अपने बच्चों की सर्च कर रहे होते हैं। हनीफ की वाइफ उसके रूम में जाती है तो उसे उसके बेड के नीचे एक बॉक्स मिलता है और जब वो उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसे उसमें काफी सारे फोटोज मिलती है जो कि असल में उसी ऑर्फनेज में मौजूद बच्चों की होती हैं। और यहाँ हमें पता लगता है कि असल में वो शख्स इनोसेंट नहीं बल्कि काफी बुरा शख्स है जो कि अनाथ बच्चों पर काफी जुर्म किया करता था। वो उन बच्चों को काफी ज्यादा मारा पीटा करता था और साथ ही उनके साथ गलत सलूक भी किया करता था। जब उस शख्स के बारे में उस लेडी को पता लगा तो उस मैनेजर ने उस लेडी के अगेंस्ट पूरे अनाथाश्रम में गलत अफवाह फैला दी कि वो लेडी ब्लैक मैजिक करती है, जबकि वो लेडी तो उस बुरे शख्स से आश्रम के बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इस बात से हनीफ को काफी बुरा लगता है कि उन्होंने इस गलत इंसान के चलते एक अच्छे शख्स को मार दिया, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही होती है
कि आखिर उस बस में मौजूद बच्चों को किसने इतनी बेरहमी से मारा है, और साथ ही ये कि उनके साथ ये खौफनाक इंसिडेंट्स क्यों होते जा रहे हैं। उसी पल वो बच्ची वहाँ पर आ जाती हैं और वो उन्हें बताती है कि बस में मौजूद बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या था। वो उन्हें बताती हैं कि उनकी बस में ब्लैक क्लोथ्स पहने एक लेडी आ गई जिसने कुछ स्पेल्स को बोलना शुरू कर दिया। उन स्पेल्स की वजह से जितने भी बच्चे थे उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाकर खत्म कर लिया। लेकिन उस बच्ची ने हेडफोन लगाए थे जिस वजह से उसने उन स्पेल्स को सुना ही नहीं, इसीलिए वो उस लेडी के कंट्रोल में नहीं आ पाई। बाद में जब वो वे में हेल्प मांगने जाती हैं तो उसी पल हनीफ की कार ने उसे हिट कर दिया जिससे वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। बाद में वो वहाँ से जाने लगते हैं, उसी पल वो लेडी वहाँ पर आ जाती हैं और वो उन पर अटैक कर देती हैं। वो उन पर काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगती हैं। बाद में वो हनीफ की वाइफ से हनीफ को मारने का कहती हैं, लेकिन उसी पल वो नाइफ से उसी पर अटैक कर उसके हेड को बॉडी से अलग कर देती है। लेकिन अब भी वो लेडी नहीं मरती है, जिस वजह से वो उसकी बॉडी में आग लगा देती है और बाद में ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। उस आग में वो प्रोफेसर भी मारा जाता है। नेक्स्ट डे हनीफ की वाइफ अपने बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करने जाती हैं। तभी उसी पल वो लेडी उसे नजर आती है, लेकिन अगले पल ही वो गायब हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।